तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम स्टार्ट करते हैं एपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए और आप भी एकदम जो है एनर्जेटिक रूप से कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को समझने का और साथ में उनके सॉल्यूशंस को, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम को। तो एग्जाम के देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द टेंथ टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो T10 मतलब T10 इक्वल इज टू T30 equal to 1:3, okay, and the sum of its first 6 term is 42, यानी कि S6 इक्वल टू आपको गिवन है कितना 42। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म पूछा क्या गया है, फर्स्ट टर्म पूछा गया है, मतलब A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, T10 यानी कि आप जो है nth टर्म फार्मूला आपको याद होना चाहिए। Tn इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड Sn इक्वल टू क्या होता है बच्चा, तो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड अदर फार्मूला ऑफ दिस n/2 a प्लस l। ये दोनों फार्मूले जो है Sn के हैं, मतलब कि n टर्म्स के नंबर के सम के हैं। और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो D इक्वल टू होता है आपका T2 माइनस T1 कहिए या T3 माइनस T2। मतलब ऐसे करते हुए आपके जो है हर अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करने से आपको क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो यहां से जो है अब T10 का फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बाई a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/3। समझ रहे हैं? यानी कि ये जो है आपने इस फार्मूला के आधार पर जो है इसको सॉल्व किया तो ये आपको क्या मिलेगा बच्चा, तो a प्लस 9d बाई a प्लस 29d इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3a प्लस 27d इक्वल टू a प्लस 29d। a को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 2a इक्वल टू 2d देन 2 कैंसिल बाई 2, मतलब यहां से आपको मिल गया a इक्वल टू डी। a की वैल्यू क्या आ गई, d आ गई। अब आपसे जो भी ये पूछ रहा है उसको आप यहां से, ये आपका क्या है फार्मूला है, ठीक है ना, यहां से आप क्या करेंगे अगला जो है सॉल्व कर लेंगे। अगर a इक्वल टू डी आपको मिल गया है तो 6 मतलब S6 इक्वल टू फार्मूला आपको अभी हमने लिखाया था n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कितना, Sn इक्वल टू। तो अगर S6 करते हैं तो n को रिप्लेस करेंगे क्या चीज से, 6 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/2 2a की वैल्यू आपने ला रखी है d, तो 2d प्लस 6 माइनस 1 मीन्स 5d। क्लियर? और इतना इक्वल टू कितना गिवन है, 42 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इतना इक्वल टू 42 रख देंगे, ये 3, तो 3 इन ब्रैकेट 2a प्लस 5d इक्वल टू 42। और 42 को आप जो है क्या करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ये आपका आ गया 2d प्लस 5d इक्वल टू कितना 7d इक्वल टू 14, देन d इक्वल टू 2।
अब डी की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई, तो इसका मतलब ए की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। यही आपसे क्या किया था, क्वेश्चन में पूछा गया था। मतलब कि ए इक्वल टू डी इक्वल टू 2, ये इसका आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, हमको उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देंगे, इसमें क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, तो इसमें आपको गिवन है कि S7 इक्वल टू 49 एंड SN की फार्मूला अभी हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ही लिखा दिया था। स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चा, तो n/2 मीन्स 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसमें आपको आगे क्या दे रहा है, कह रहा है कि डेट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स इज दिस, तो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो पहले इसको आप सॉल्व करके ए और डी के टर्म में एक इक्वेशन सॉल्व बना लेंगे। तो ये कितने टाइम्स कटेगा, 7, तो 7 टू जा 14, मतलब 2a प्लस 6d बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब यहां से 2 आप क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे, तो ये आपका आएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डेट ऑफ द फर्स्ट 17th टर्म, मतलब S17 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 17 माइनस 1 यानी कि 16d इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, तो 289। अब ये 17 से 17 टाइम में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा बच्चा, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17 इक्वेशन नंबर। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल, 8d माइनस 3d इक्वल टू 5d इक्वल टू 17d माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब ये कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, तो d इक्वल टू क्या आया 2 आ गया। अब इस d की वैल्यू आप इसमें या इसमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। तो नाउ पुटिंग d इक्वल टू कितना 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 मीन्स a प्लस 6 इक्वल टू 7, देन a इक्वल टू व्हाट 1। तो वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ d इज 2। आपसे क्या पूछ रखा है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म मीन्स S20 इक्वल टू 20/2 इन ब्रैकेट 2a मीन्स 1 प्लस n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 मीन्स 19 इंटू डी की वैल्यू क्या ला रखे हैं 2 ला रखू। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10, ये क्या हुआ 2 प्लस 38, तो 10 इंटू 40 मीन्स 400 जो है इसके 20 टर्म का जो है क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें क्या किया गया है, तो सबसे पहले इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 49, मतलब 7 टर्म्स का सम 49 दिया हुआ था और nth टर्म के सम का फार्मूला आपने इसके इक्वल में सॉल्व करके यहाँ से a और d के टर्म में एक इक्वेशन बनाया जिसको कह सकते हैं 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, और सेकंड कंडीशन के अनुसार एक और इक्वेशन बनाया जो a और d के बीच में है, और ये भी जो है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ही बना। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू
फाइंड कर लिए। ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या किए, S20 हमको फाइंड करना था तो S20 का फार्मूला अप्लाई किए और सॉल्व कर दिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ ए कॉमा बी, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है आपका अधूरा है, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया। यहां पर है सी, क्या है सी। इफ ए बी एंड सी, ए कॉमा बी एंड सी आर इन एपी, अगर ए बी और सी ये तीनों के तीन क्या है, एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपका कितना, स्मॉल डी, देन द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू पूछ रहा है ए माइनस टू बी माइनस सी इक्वल टू क्वेश्चन। देखो बच्चा जो ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है उसमें ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है, बात समझ रहे हैं, और उसको सॉल्व करके हमको ए और डी के टर्म में रिजल्ट लेकर के आना है। किस टर्म में लेकर के आना है, ए और डी के टर्म में। तो जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो कोशिश करेंगे कि ए और डी के रूप में ही वैल्यूज को उसमें क्या किया जाए, पुट किया जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे पुट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखो कि कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब कि ये आपका हो जाएगा b माइनस ए, डी इक्वल टू क्या हो गया, b माइनस ए हो गया। और नेक्स्ट d इक्वल टू यहां से क्या आपको मिल जाएगा, तो c माइनस b, बात समझ रहे हैं। अब जो है ये जो d की आपको वैल्यू मिली है, तो चूंकि हमको d के रूप में रिजल्ट चाहिए है ना, b के रूप में भी रिजल्ट नहीं चाहिए ना, तो c के रूप में आपको क्या रिजल्ट लेकर के आना है। तो आप क्या करोगे, यहां से जो है हम b की वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से जो है किसकी वैल्यू, b की वैल्यू, यहां से भी दोनों जगह से b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बात समझ रहे हैं। या यहां से जो है आप c की वैल्यू भी वहां पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करके हम लोग देखते हैं। b इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, b इक्वल टू आपको मिल जाएगा डी सी माइनस b को इस साइड, ये आपका हो जाएगा c माइनस डी, बात समझ रहे हैं। इसको हम लोग लेते हैं, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो यहां से जो है आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो b की वैल्यू मिल जाएगी d प्लस ए। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। अब जो है इसमें हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो आइए पुट करते हैं। a माइनस टू बी माइनस सी इक्वल टू, ए को आप रहने दें माइनस b की वैल्यू आपने क्या निकाल रखा है, तो b की वैल्यू आपने d प्लस ए, तो d प्लस ए पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 इन ब्रैकेट d प्लस ए, ओके। और यहां से आपको क्या करना है कि c की वैल्यू पुट करनी है, तो c इक्वल टू क्या निकल जाएगा, b प्लस डी निकलेगा, है ना। c की वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस बी प्लस डी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो a माइनस टू डी माइनस टू ए माइनस बी माइनस डी, बात समझ रहे हैं। अब ये यहां से आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए, और ये 2b मतलब 2d माइनस डी माइनस 3d, और ये आपका बचा कितना, b। अब b की वैल्यू यहां से पुनः पुट कर दीजिए क्या, d प्लस ए, तो क्या आ जाएगा, a माइनस 3d माइनस, अब यहां से आप b की वैल्यू पुट करेंगे d माइनस ए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस 2a, और ये हो जाएगा माइनस 4d, बात समझ रहे हैं। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है।
बात को समझेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया है, ए बी और सी की वैल्यूज को ऐसे पुट करना था कि ए और डी के रूप में रिजल्ट आए, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपको एपी दे रखा है कितना 65, 61, 57, 53, डॉट 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 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म आपसे पूछ रहा है, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा वो टी एन इज लेस देन होना चाहिए किसके, जीरो के। मतलब निगेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो वैल्यू आएगी, टी एन की जो वैल्यू आएगी, मान लेते हैं कि फर्स्ट निगेटिव टर्म जो है वो क्या है, एन है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, जीरो से छोटी रहेगी। तो जब ये जीरो से छोटी रहेगी तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो। ए की वैल्यू क्या है बच्चा, तो 65 प्लस एन पता नहीं एंड डी इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है -4 का। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -4। इसको सॉल्व करोगे तो 65 -4n प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। अब जो है इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 65 प्लस 4 69 -4n इज लेस देन 0, 4n को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो 69 इज लेस देन 4n, मतलब 4n इज ग्रेटर देन 69। इससे इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 2 4 7 जा 28, मतलब 7 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो n की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग जो भी आया उससे बड़ी होनी चाहिए, यानी कि n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। हेंस द फर्स्ट निगेटिव टर्म इज 18। द फर्स्ट निगेटिव टर्म इज क्या, 18। मतलब कि पहला जो निगेटिव टर्म इसका आएगा वह कितना आएगा बच्चा, तो 18 आएगा, है ना, यानी 18th टर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि असर्शन जो है ए बी एंड सी आर इन, देखिए अब जो है पहले ये सब नहीं देता था, लेकिन कुछ समय से ये क्वेश्चंस देने स्टार्ट कर दिए हैं असर्शन और रीजन के। इसमें जो है आपको दो चीजें दी गई होती हैं, दोनों या तो सही हो सकती हैं या तो दोनों ही गलत हो सकती हैं, और दोनों सही होने के साथ साथ हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटिव भी हों, और ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के रिलेटिव नहीं हो, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें। बात समझ रहे हैं। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सर्सर में, कह रहा है कि ए बी और सी ये आपके क्या है, एपी में है। तो कह रहा है कि इफ दे आर इन एपी देन ये आपको कह रहा है कि क्या ये 2b इक्वल टू ए प्लस सी सही है। तो देखो बच्चा क्या होता है कि मिडल टर्म जो होता है, मिडल जो टर्म होता है वह क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाई 2 के इक्वल होता है। तो मिडल टर्म इसमें कौन है, आपका बी है, तो b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। अब 2 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो देखिए 2b इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब कि जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसी तरीके से सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकेंड में कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर जो होंगे वो 1 3 5 7 9 ऐसे ये आपके nth टर्म तक जाएंगे। बात समझ रहे हैं। अब इसका जो है सम बोल रहा है, तो हमने एस एन इक्वल टू आपको बता रखा है क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू
डी। अब n की वैल्यू हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे, n/2, वो यही दे रखा है, n ही दे रखा है ना। 2a की वैल्यू है 1 तो 2 ही रहेगा, अब प्लस n-1 इंटू डी, दोनों के बीच में डिफरेंस जो चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 2 का। 2 कॉमन कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n और इसमें आपका क्या बच जाएगा 1 प्लस n-1, ये आपका कैंसिल, तो n इंटू एन मीन्स n स्क्वायर, इसका क्या हो गया बिल्कुल, यानी कि सेकेंड भी जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। अब इनमें से ऑप्शन चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये कह रहा है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो यहां तक तो ये सही है। यहां तक की जो बात करें वो क्या है आपका बिल्कुल सही है, कह रहा है कि दोनों सही है, ट्रू है, सत्य है। एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कह रहा है कि रीजन आर, ये जो रीजन आर है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ एसर्शन का। तो बिल्कुल नहीं बच्चा, ये बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेबल है, मतलब कि डिपेंड करते ही नहीं है एक दूसरे के ऊपर। तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सही होते हुए भी इसका ये जो कह रहा है कि ये जो कंडीशन है इसका क्या है, इसका जो है आपका एसर्शन जो है करेक्ट यानी कि एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहां से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये तो ठीक है कि ट्रू है, रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल रीजन 2 जो है फर्स्ट का करेक्ट आपका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। इसमें क्या कहता है एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन, ये बिल्कुल गलत है, ये कह रहा है कि फॉल्स है, नहीं हमने ये निकाल दिया है, ये सही है, तो ये इसका गलत हो गया। एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ये भी गलत है क्योंकि ये भी हमारा जो हमने फाइंड किया है उसके अनुसार सही आया हुआ है। मतलब बाकी सब ऑप्शन आपके गलत हैं, केवल एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन कौन सा है, डी है। आप वहां पे इतना ज्यादा जांच नहीं करेंगे, जो पहले आपको मिल जाए कि कौन सा इसमें सही जा रहा, डायरेक्ट टिक करने के बाद अब ये नहीं कि इनको भी चेक करिए, ये तो मेरे को समझाना था, इसलिए मैंने आपको इसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया है ना। चलिए आगे चलते हैं। यह कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म मतलब S15, सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म ऑफ एन एपी इज 750, मतलब 750 है। अब इसको आप अप्लाई करेंगे तो 15/2, 2a प्लस 15-1 मतलब 14d, यहां से इसको कैंसिल करा दीजिए तो ये आ जाएगा 50, यहां से 2 कॉमन कर लेना, 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस 7d इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या कहता है कि एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, और इसका जो पहला टर्म है मतलब कि a दिया हुआ है, वह कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, 50 इक्वल टू 15 प्लस 7d, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इक्वल टू 7d, और d इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, d इक्वल टू 5। आगे क्या कहता है, कह रहा है कि तो फाइंड द 20th टर्म। अच्छा ये d आ गया, a आपको मिला हुआ है, तो आपसे अगर 20th टर्म पूछ रहा है तो t20 पूछ रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है tn इक्वल टू, तो t20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है बच्चा, तो a की वैल्यू 15 है, प्लस 20-1 मीन्स 19 इंटू डी मीन्स 5। अब इनको जो है सॉल्व कर देंगे तो t20 इक्वल टू 15 प्लस 19, 5 जा 95, ऐड कर दो 0 11 110, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वह कितना आएगा, 110 आएगा। बात समझ रहे हैं।
चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि रोहन रिपेयर हिज टोटल लोन, मतलब कि रीपे हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज इतना, मतलब कि रोहन जो है इतने रुपए लोन के रूप में लिए थे, उसने क्या किया, पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000। वह जो है पहले मंथ से स्टार्ट करना है पे कर, स्टार्ट करता है पे करना, और पहले मंथ में जो है वह पे कर रहा है ₹1000, और नेक्स्ट मंथ में ₹100 और पे कर रहा है, तो 10 मतलब कि ₹100, तो यानी 1100 हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट मंथ में ₹100 उसमें और ऐड कर देता है, तो 1200 पे करता है। ऐसे करके कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहा है, पेड कर रहा है। क्लियर। अब आगे क्या कहता है कि व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 13th इंस्टॉलमेंट, मतलब कि उसके द्वारा T13 में कितने रुपए क्या किए, पेड किए। तो T30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 29D होगा। ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है 1000, और ये 29 इंटू डी की वैल्यू, इनका डिफरेंस है वो क्या है, 100 है। इसको आप क्या करेंगे, आप सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका हो गया 1000 + 2900 ऐड कर देंगे, तो 3900 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, उसके द्वारा जो है 30th इंस्टॉलमेंट में जो है पेड किया गया रुपया हो जाएगा। वो कितना आया, 3900। ओके। इसके बाद इसी में आपसे जो है नेक्स्ट, मतलब कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट अमाउंट, मतलब कि नेक्स्ट आगे इसमें क्या बोला है, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर द 13th इंस्टॉलमेंट, उसने जो है मतलब कि उसको अभी कितने और पे करने होंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड, वह कितना पेड करेगा आफ्टर 13th इंस्टॉलमेंट, 13 इंस्टॉलमेंट के बाद। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे कि एस 13th कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 30/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो ये हुआ 15, ये 2 इंटू ए मीन्स 1000, मतलब कि 2000 प्लस 29 एंड डी की वैल्यू 100, तो ये क्या हो गया 15 4900 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 73,500 रुपीज जो है वो 13th इंस्टॉलमेंट में पे किया। अब इसके बाद अभी कितने रह गए, तो उसके लिए क्या करोगे, जितने उसको पेड करने थे उसमें से इसको माइनस कर देंगे, बात समझ रहे हैं, -73500, इतना को आप क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ k + 2 4k - 6 एंड 3k - 2 है ना, आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, ये तीनों के तीनों लगातार जो है किसी एपी के क्या है, टर्म्स हैं, करा कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो बच्चा, यदि 3 नंबर होते हैं ए बी और सी होता है, तो b इक्वल टू जो होता है a + c/2 होता है, अगर ये तीनों के तीनों एपी में हो तो। ओके, तो अब यहां से b की वैल्यू कितनी है, तो 4k - 6, वैल्यू ऑफ a मीन्स k + 2 एंड वैल्यू ऑफ c मीन्स 3k - 2। अब बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो ये आपका कितना हुआ 4k - 6 इक्वल टू 4k, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, बाई 2 ये कितना हो गया 2k। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2k = 6।
यहां से k इक्वल टू 3, तो यानी कि k की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 3 आएगी। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, एपी में कुल कितने टर्म्स हैं, बात समझ रहे हैं। हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मतलब ए इक्वल टू -14 एंड बी फिफ्थ टर्म मतलब T5 इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इसका दिया हुआ है Tn इक्वल टू 62, बात समझ रहे हैं। तो इसमें आपसे टोटल टर्म्स पूछे हुए हैं, तो सबसे पहले आप इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो T5 इक्वल टू 2 इक्वल टू a प्लस 4d, और a की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चा, -14, तो -14 यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 इक्वल टू -14 प्लस 4d, इसको इस साइड ट्रांसफर करोगे तो इसमें ऐड होगा, क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू 4d, इसको कैंसिल कराओगे 4 टाइम्स, तो d इक्वल टू क्या आया, तो d इक्वल टू 4 आ गया, बात समझ रहे हैं। a इक्वल टू क्या आया, -14 आ गया। अब आपसे n की वैल्यू फाइंड करना है, तो Tn इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 62, वैल्यू ऑफ a इज -14 एंड n माइनस 1 इंटू d, वैल्यू ऑफ d इज 4 इक्वल टू 62। अब यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे, ये उधर को जाएगा ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 और 14 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना होगा 76, यही होगा ना, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, ये शायद आपका 4 से कैंसिल होना चाहिए, देख लेते हैं कितने टाइम्स में, 19 और n इक्वल, ये -1 उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो n इक्वल टू 20, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीरीज इज 20। इस सीरीज में कुल कितने टर्म्स हैं, तो वह है 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ द 11th टर्म एंड 18th टर्म मीन्स T11 बाई T18 इक्वल टू 2/3, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। आपसे पूछ रहा है क्या, T5th बाई T21 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म एंड आल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द, और इसी में आपसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म S5 बाई सम ऑफ द 21st टर्म मतलब कि S21। इतने इसमें मतलब 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन होगा वो 3-4 नंबर के आसपास में होना चाहिए, 4 या 5 नंबर में, बात समझ रहे हैं। तो अब आइए हम T11 क्या हो जाएगा, a प्लस 10d होगा, और T18 मीन्स क्या होगा, a प्लस 17d इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3a प्लस 30d इक्वल टू 2a प्लस 34d, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 3a माइनस 2a इक्वल टू a, और ये उधर माइनस होगा तो आ जाएगा क्या 4d, a इक्वल टू क्या आ गया, तो 4d आ गया, बात समझ रहे हैं। अब आप यहाँ पर इनका रेशियो फाइंड कर लीजिए, तो T5 यानी कि a प्लस 4d बाई a प्लस 20d इक्वल टू क्या होगा, ये हमको मतलब T5 बाई T21। अब यहां से इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 4d और बाई a प्लस 5 इंटू 4d लिख सकते हैं, और 4d इक्वल टू क्या है, a है, तो 4d को रिप्लेस कर देंगे a से, तो इन नेक्स्ट स्टेप T5 बाई T21 इक्वल टू a प्लस a बाई a प्लस 5a, बात समझ रहे हैं। अब ये आपने a को यानी कि d को हमने रिप्लेस कर दिया है, 4d को रिप्लेस किया है किससे, a से, तो ये कितना हो गया 2a बाई 6a, a से a कैंसिल 1 3
मतलब 1/3, तो 1:3 हो जाएगा इनका रेशियो। उसी तरह से इसका आप फाइंड करेंगे S5/S21, तो क्या होगा n मतलब कि 5/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 5 - 1 इंटू डी, ओके, बाई 21/2 2a प्लस 21 - 1 इंटू डी। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर आपका जो है 5 2a, a की वैल्यू वही रहने देंगे, मतलब कि 2a प्लस 4d बाई 21 2a प्लस 20d, है ना। अब यहां से आपका 5 2a 4d की वैल्यू क्या है, 4d की वैल्यू a है, तो a पुट कर देते हैं, और बाई 21 2a प्लस इसको जो है 5 × 4d लिखेंगे तो 5a, टोटल आपका कितना हो गया, तो ये हो गया 5 × 3a बाई 21 × 7a, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब जो है कोई और कैंसिल होगा, नहीं होगा, हाँ होगा 3 7 जा, तो मतलब कि 5/49, इसका जो रेशियो आएगा 5:49 आएगा। बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि 250 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, है ना। 20 लॉक्स इन द बॉटम, यानी कि सबसे नीचे वाली लाइन में जो है इस तरीके के लॉक्स लगे हुए हैं, ये टोटल कितने हैं 20। इसके ऊपर वाले में कहता है इस तरीके से, यहाँ पे कितने रखे गए हैं, तो पहले में 22, दूसरे में आपके 21, इससे ऊपर वाले में कितने रखे गए तो 20। ऐसे ही करते करते ये जो लॉक्स है ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं। तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ लॉक्स आपको दे रखा है, यानी कि SN आपको कितना दिया हुआ है 250। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 लॉक्स इन अ बॉटम, मतलब A इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। कॉमन डिफरेंस जो आएगा वह कितना हो जाएगा -1, क्योंकि एक एक जो है इसमें क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। अब इसके बाद कह रहा है कि टू हाउ नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, कह रहा है कि इसमें जो है इसी तरीके से आगे, यानी कि हर एक रो में जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। इन हाउ मेनी रोज आर द 250 लॉक्स प्लेस्ड, मतलब कि कितने रोज इसके लिए लगे होंगे 250 लॉक्स को लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, SN इक्वल टू क्या होता है, तो A मतलब कि n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 250। A और D की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो n बाई क्या हो गया 2, 2 × 22 प्लस n - 1 इंटू डी मतलब कि -1 इक्वल टू 250। सॉल्व करेंगे, n/2 44, ये आपका हो गया -n और +1 इक्वल टू 250। आगे सॉल्व करते हैं तो n/2 ये 45 प्लस -n इक्वल टू 250। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 45n - n स्क्वायर इक्वल टू 500, मतलब n स्क्वायर -45n प्लस 500 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना है आपको,
फैक्टर कर देना है। क्या करना है? फैक्टर। तो फैक्टर जो करेंगे तो वह जो है आपका कितना आएगा? तो चलिए फैक्टर करते हैं। 500 है ना, 500 का फैक्टर करेंगे, कितने टाइम्स ले जाते हैं? 2 टाइम्स, तो कितना आ गया? 250। 2 टाइम्स तो 125। 5 अब जो है इसको ऐसे अरेंज किया जाए कि 45 हो जाए, तो ये आपका आ गया कितना? n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 25n प्लस 500 इक्वल टू 0। कॉमन कर लीजिए तो n माइनस 20, और यहाँ से जो है माइनस 25 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर भी n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो n माइनस 20 इन फर्स्ट ब्रैकेट, n माइनस 25 इन अनदर ब्रैकेट, देन n इक्वल टू 20 एंड n इक्वल टू 25। तो n की जो दो वैल्यू आई, एक आई 20 और एक आई 25। अच्छा, इसमें जो लॉग्स है एक एक कम होते जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो टोटल के टोटल आपके जो है क्या होने चाहिए? 20 से कम होने चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ मतलब 22 से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। ये 25 दे रखा है, तो ये 25 वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आएगा? 20 आएगा। n इक्वल टू क्या आएगा? तो टोटल हाउ मेनी रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 20। 25 भी आया, लेकिन 25 को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 25 आप लेंगे तो 20 तक में ही टोटल नंबर ऑफ लॉक्स क्या हो जा रहे हैं? कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो 5 लॉक्स और लेने का कुछ मतलब नहीं बनता है। ओके, अब इसके बाद जो है ये कह रहा है कि लास्ट लॉग में कितने, मतलब कि लास्ट रो में कुल कितने लॉक्स आएंगे? तो S20 आपसे पूछ रहा है। तो S20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/2 इन ब्रैकेट 2a। 2a का मतलब क्या हुआ? या आपका a प्लस l, तो वो तो आपको पता है नहीं। तो 20/2 2a, a की वैल्यू कितना दिया हुआ था? 22 प्लस 19d, d की वैल्यू कितना है? -1। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो गया 10, ये हो गया 44 और -19। सॉरी, ये तो हमने टोटल सम निकाल दिया बच्चा। यहां पर जो है हमको T20 फाइंड करना है। T20 इक्वल टू a प्लस 19d। a की वैल्यू क्या है? 22 है, और माइनस ये आपका 19 इक्वल टू 3। मतलब कि लास्ट जो रो होगा उस रो में नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जो लॉक्स होंगे वह कितने होंगे? 3 होंगे। और टोटल नंबर ऑफ रो कितने होंगे? तो वह कितने होंगे? 20। कितने होंगे? 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस, तो ये आपका जो है यानी कि √7, ये आपका √28 दिया हुआ है। ये कितना है? √63। इसको आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे करते हुए आगे तक ये सीरीज है। तो ये क्या है? √7। ये आप जो है आपका 28 है, तो 28 का मतलब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 7। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू, सॉरी 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 7। बात समझ रहे हैं? तो ये जो आपका सीरीज बन रहा है √7, 2√7, देखिए यहां से एक पेयर बन गया और यहां से 3 का पेयर बना तो 3√7। तो नेक्स्ट जो आएगा 3 के बाद क्या आता है? 4√7 होगा। उसके बाद क्या आएगा? 5√7 होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका नेक्स्ट जो टर्म होगा वह कितना हो जाएगा? 4√7। 4√7 का मतलब 4 को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 7।
तो 16 इंटू 7, देखिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है, डी ऑप्शन जाएगा, यानी कि 112 इन रूट ओवर 112। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मतलब 2022 में आया हुआ है। तो फाइंड ए एंड बी सो डेट द नंबर, आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है a, 7, b, 23, और इसमें जो है आपको a और b की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर ये तीनों एपी में है तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। बात समझ रहे हैं? मतलब कि a प्लस बी इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये तीनों भी क्या है, एपी में है, तो यहां से आपको b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7 प्लस 23 बाई 2। तो b इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बाई 2, ये क्या आ गया 15। तो b इक्वल टू 15। अब इस b की वैल्यू यहां पर आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहां से a इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 15, इधर आएगा -1। क्या मिलेगा? -1। बात समझ में आया?